तो ये क्वेश्चन आपकी विविध प्रश्नमाला का 12वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको फलन दिया हुआ है। फलन का मान अगर x का मान अगर 0 से छोटा है तो इस फलन का यूज करना है। अगर x का मान 0 है तो फलन का मान 1/2 है, और अगर x का मान 0 से बड़ा है तो हम इस फलन का यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यह क्वेश्चन फलन दिया हुआ जो x बराबर 0 पर संतत है। यह फलन x बराबर 0 पर संतत है और हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने संतत के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो उस फलन के लिए दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें एक कांस्टेंट का मान निकालना है। हमें इस m का मान ज्ञात करना है, और m का मान किस लिए ज्ञात करना है कि m का मान ऐसा होना चाहिए कि यह फलन संतत हो जाए। और इस फलन के संतत होने का मतलब कि इस फलन के लिए दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर हों। तो अभी देखिए कि जो m है वो इस पहले फलन के अंदर है। जो पहला हमारा फलन है, इस फलन में m है, और यहाँ पर जो बिंदु आपको दिया हुआ है, जैसे x बराबर 0 पर संतत दिया हुआ है और x का मान 0 से छोटा है, तो यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें बाईं सीमा का यूज करना पड़ेगा। तो बाईं सीमा के लिए हम इस फलन के लिए हम संतत की जांच करेंगे। संतत की जांच तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बाईं सीमा को जब हम फलन के मान के बराबर रखेंगे तो m का मान कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 1/2। ये हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि x बराबर 0 पर फलन का मान 1/2 है। अब हमने इस फलन का तो यूज करना ही नहीं है, क्योंकि इस फलन के अंदर हमें m कहीं भी नहीं दे रखा, तो यहाँ से तो m का मान ज्ञात करना असंभव है। हम यूज करेंगे इस फलन का। तो अब हम लिखेंगे कि बिंदु x बराबर 0, बिंदु x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा। अब देखिए, बाईं सीमा का मतलब हम 0 - h का यूज करेंगे यहाँ। तो 0 - h के लिए और इस फलन का यूज करेंगे। तो यहाँ x की जगह, अभी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करें हमने, x की जगह हम क्या लिखेंगे 0 - h लिखेंगे। तो बाईं सीमा के लिए हम यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0 - h। यदि h अग्रसर है 0 की तरफ, अगर h का मान 0 की तरफ अग्रसर होगा तो x का मान 0 की तरफ अग्रसर होगा। दैट इम्प्लाई x जो है ये भी अग्रसर होगा 0 की तरफ। तो यहाँ पर हम इस फलन को डायरेक्ट लिखेंगे कि f ऑफ 0 - 0, ठीक है, बाईं सीमा के लिए। और आगे यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h। तो 0 - h मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटे के लिए इस फलन का यूज करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 - h लिखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m + 1। तो x की जगह क्या लिखना है 0 - h, या यूं कहें कि x की जगह -h लिखना है। फिर प्लस साइन माइनस का h और बटा में इसके x है -h। और अब इसको हल करने का तरीका देखिए क्या होगा कि ये तो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के साथ ये -h गुना में है, तो ये जो एंगल है वो सारा माइनस में ही है। हम क्या करेंगे, साइन -θ बराबर माइनस का साइन थीटा, इस सर्वसमीका का यूज करेंगे, इस माइनस को बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार से इस माइनस को भी हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, वही साइन -θ बराबर माइनस साइन थीटा का यूज करके। तो यहाँ से ये माइनस बाहर आएगा, यहाँ से ये वाला माइनस भी बाहर आएगा, तो वो जो दोनों माइनस है वो कॉमन निकाल लेंगे, और इस माइनस को, ये जो नीचे वाला माइनस है, इस माइनस को हम कैंसिल करेंगे। तो अब आगे देखिए, तो ये बनेगा
एफ ऑफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एम प्लस ए गुणा में एच माइन प्लस साइन एच और इसके बटा में आएगा एच। अब देखना इसको आगे हम किस तरीके से हल करें। तो अब हम इस एच को इन दोनों के बटा में लिखेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एम प्लस 1 एच बटा में एच और साथ में हम सीमाओं के बीजगणित की सहायता से इस लिमिट को आगे भी लिखेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बटा एच। और अब ये जो दोनों सीमाएं हैं ये आपकी कक्षा 11 के अंदर जो सीमाओं के जो मान थे या मानक सूत्र जिनको बोल सकते हैं ये उनका रूप है। तो अभी इन दोनों का मान हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। आप चाहो तो डीएल हॉस्पिटल नियम का यूज करके भी इसका मान ज्ञात कर सकते हो और अगर आपको मानक सीमाएं याद हैं तो डायरेक्ट आप मानक सीमाओं का भी यूज कर सकते हो। देखिए इस मानक सीमा का जो मान था वो कितना था 1। हमने ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बटा में x। अगर इस रूप में कोई सीमा आपको दे रखी है तो उसका मान कितना होगा a होगा। तो अभी यहाँ देखिए इसके गुणा में 1 लगाएंगे और इससे तुलना कर लेंगे तो यहाँ a का मान 1 है तो इस सीमा का मान तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो m प्लस 1 है ये जो m प्लस 1 है ये इस a का मान बन जाएगा। तो इस सीमा का मान तो आएगा m प्लस 1 और इस सीमा का मान आएगा 1। तो ये बनेगा m प्लस 1 इस सीमा के लिए और उस सीमा के लिए मान कितना आएगा 1। तो ये बनेगा m प्लस में 2। तो ये जो मान आया है ये मान बाह्य सीमा का मान है और फलन का मान ये देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 1/2। हमें दिया हुआ है कि यह फलन x बराबर 0 पर संतत है तो हम बाह्य सीमा को फलन के मान के बराबर रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे m प्लस 2 बराबर 1/2। तो यहाँ से m का मान आएगा 1/2 माइनस 2 और इसको हल करके आप आसानी से m का मान ज्ञात कर सकते हो। तो m का मान कितना आएगा m का मान आएगा 2 दूनी 4 तो 1 माइनस 4 माइनस का 3/2। तो इस तरीके से इक्वेशन 12 सॉल्व करना है।